नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आज आपके लिए तीन तीन नई वैकेंसी लेकर आया हूं। और ये वैकेंसी आपके लिए, अगर आपने 12 पास की है, 12th पास किया है, 10th पास किया है और ग्रेजुएशन है, तो ये तीनों वैकेंसी आपके लिए ही है। अच्छी बात यह है कि आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है। आपकी 10th 12th की बेस पर आपको वैकेंसी आपको फिल होगी। ठीक है, तो मैं आपको तीन वैकेंसीज के बारे में आज बताने वाला हूं। और ये सब मतलब गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको लगे कि ये फ्रॉड हूं। ठीक है, तो तीनों वैकेंसी का आपको याद रखिए। मैं आपको टॉपिक हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आप अगर सब्सक्राइब कर दे तो आगे की जो भी जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नई नई वैकेंसी आपको बताते रहेंगे, चाहे वो एग्जाम डिपार्टमेंट से हो या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन हो या इंटरव्यू प्रोसेस हो, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली वैकेंसी में आपको बताने के पहले मैं आपको यही कहूंगा, सबसे पहले वैकेंसी वो है जो आज की दुनिया में सबकी जरूरत है। सबकी जरूरत यानी कि हमारी पहचान क्या है? आधार कार्ड। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है आधार कार्ड में। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड में तो सर वो अलग वैकेंसी रहती। नहीं, ये आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी। आपको यूआईडीआई की साइट पर जाकर, यूआईडीआई की साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कितने पद हैं। अगर मैं बात करता हूं क्लर्क की, तो क्लर्क के इसमें पद है 4075। ठीक है, क्लर्क के पद है 4075। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करता हूं सेक्शन ऑफिसर की, जैसे जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं हमारे, उनकी अगर मैं बात करता हूं तो उसके पद है लगभग 1500। और इसकी अंतिम डेट अभी ये 28 मई से एग्जाम फॉर्म भरना चालू होंगे, 28 मई से। और इसकी 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको इसके बारे में। मैं आपको पूरा बता देता हूं कि सारी चीजें आपको मैं पूरी बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूं कि ये आपको मैंने जो पद बताए हैं, इसमें जैसे जो क्या मांगा है, क्या चीज नहीं मांगी है। क्लर्क की अगर बात करी जाए तो क्लर्क के लिए 12th पास मांगा है। क्या मांगा है? 12th पास। और इसकी अगर मैं बात करता हूं, सेक्शन ऑफिसर की बात करता हूं, तो इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, इसके लिए क्या मांगा है उन्होंने? ग्रेजुएशन। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर आपने 12th पास किया है और ग्रेजुएशन किया है तो ये आप कर सकते हैं। इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 1920 ग्रेड पे जो हमारा है, उस ग्रेड पे पर रहने वाली है। 26,000 रुपए लगभग सैलरी इसकी रहने वाली है। और ऑफिसर रैंक की जो है वो 42,000 सैलरी हमारी रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट साइट पर दी हुई है, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें चेक करने के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप जाकर चेक करें सारी चीजों को, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी जो एज ग्रुप क्या है। एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो 18 से 40 है। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं आपको तो 18 से 40 एज ग्रुप है इसका। छूट जो हमको एज पर रूल, इंडियन रूल के तहत मिलती है, वही छूट आपको मिलने वाली है। कहने का मतलब ओबीसी जो 3 साल होता है, एससी एसटी 5 साल होता है, वही आपको मिलने वाला है। एंड अदर एक्स्ट्रा मैं इतना ही आपको बता देता हूं। ठीक है, और मैं आपको सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मैं आपको पूरी दूंगा एक एक करके, क्योंकि ठीक है, मैंने आपको बोल ही दिया ये 12th पास और ये हमारा ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएट लोगों को क्योंकि इसकी जो सैलरी स्केल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसको आपको ग्रेजुएशन मांगा है। आप इसको डायरेक्ट इसको साइट पर जाएं, यूआईडीआई के कैरियर को खोलें और उसमें आपको ये वैकेंसी मिल जाएंगी। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों फॉर्म को निश्चित भरिएगा। और जैसे ही हमारा इसका स्टार्ट होता है तो सबसे पहली वैकेंसी मैंने आपको आधार कार्ड की आपको बता दी है। दूसरी वैकेंसी और शानदार है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स में हर किसी का एक सपना होता है कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं और लोगों के घर में रेड डालूं। चलिए, इसकी 2023 की वैकेंसी जो आई है मैं आपको बता देता हूं। इनकम टैक्स 2023 की वैकेंसी जो आई है, ये भी 2023 ही है, नहीं तो आप सोचें 22 की है। ठीक है, इसमें काफी सारे
अलग अलग पद हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, असिस्टेंट सेंट्रल इनकम टैक्स ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 2, जूनियर इनकम टैक्स ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 2, इसमें लगभग 700 इनकम टैक्स ऑफिसर ग्रेड 1 के हैं, 70 पोस्ट हैं, ग्रेड 2 की 352 पोस्ट हैं। ये सारी सिक्योरिटी असिस्टेंट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये बहुत सारी इसमें पोस्ट हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूं। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट हायर लेवल पे है, ग्रेजुएशन वालों को भी है, 12th वालों को भी है, 10th वालों को भी है। अब जैसे 10th वालों को केयर टेकर की एक जॉब है, हलवाई कम कुक की एक जॉब है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है 12th के लोग, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं सैलरी का, तो देखिए सबका सैलरी का स्कोर अलग अलग है, इनकम टैक्स में सबका सैलरी का अलग अलग है। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 18 से 40 रहने वाला है। देखिए इसमें मैं आपको सब अलग अलग लिखे देता हूं सीधा। असिस्टेंट सेंट्रल इनकम टैक्स ऑफिसर 1, ठीक है, इसकी पोस्ट है आपकी 70। इसी को मैं दूसरा ले इसकी 350, और इसी का जूनियर है, जूनियर असिस्टेंट टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा सुनिएगा। 50 इस तरह की काफी सारी वैकेंसी हैं, आप देखते रहिएगा इसको, काफी सारी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एज ग्रुप में आपको बता रहा हूं कि 18 से 40 जो रहने वाला है। अच्छा, इसके लिए जो इसके ये जो आपका है, ये तो आई थिंक अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, या फिर 350 रुपए, इसका भी कंफर्म नहीं मुझे मिला है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सामान्य जो वर्ग है उसके लिए लगभग 450 रुपए फीस है, उसके लिए जनरल ओबीसी के लिए 450 रुपए फीस है, और एससी और एसटी के लिए 120 रुपए ओनली फीस है, ठीक है। ये सब आपकी मेरिट से होने वाले हैं, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है, तो आप इसकी भी आखिरी डेट यही है 28 मई से 30 जून। देखिए जो मई की वैकेंसी है, मैं आपको पूरी वैकेंसी बता रहा हूं, और आप सारी वैकेंसियों को ध्यान से सुने। 2 वैकेंसी आपके लिए शानदार मैंने आपको बताई है, 12th और 12th पास, ग्रेजुएशन दोनों हैं इसमें। 10th पास के लिए भी है, 12th पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है। अगर आप केयर टेकर के फॉर्म में वर्क करना चाहते हैं, आप किसी अपने घर वालों को या किसी को भी, तो आप लग सकते हैं उसमें। कुक के लिए भी वैकेंसी है, सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी में आपको तीसरी वैकेंसी बताता हूं आज, ठीक है। तीसरी वैकेंसी है एचडीएफसी बैंक की। देखिए ये भी स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, ये गर्ल्स के लिए बहुत शानदार वैकेंसी है, क्योंकि जो गर्ल्स है हमारी, वो उनके लिए शानदार वैकेंसी है, ठीक है। इसके भी ऑनलाइन फॉर्म उन्हें मांगे हैं। इसके लिए कौन कौन सी पोस्ट है, इसमें काफी सारी पोस्ट है, उनके लिए हमारा एग्जाम भी कंडक्ट होता है, जो बैंक का एक पर्सनल रहता है, जैसे पीओ का रहता है, पर्सनल ऑफिसर का। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं तो इसमें एमटीएस जो क्लर्क है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड क्लर्क की जो वैकेंसी है, ये आपके लिए शानदार है, ठीक है। इसमें कितनी वैकेंसी है, 12,780 टोटल वैकेंसी है। जरा गौर से सुनना, 12,780 वैकेंसी कितनी सारी होती हैं? 12,780 वैकेंसी बहुत होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अब इसको आपको कहां अप्लाई करना है, आप देखिए कोई भी वैकेंसी आए, अगर साइट पर जाने के लिए कोई भी बोले तो उसका कैरियर्स में आती है। जैसे हम यूआईडीआई की साइट्स पर जाएंगे तो उसका कैरियर्स हम खोलेंगे, उसमें पूरा बाकायदा हमको वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन मिलेगा, हम उसमें जाएंगे और अपना फॉर्म को फिर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें काफी बता रहा हूं जो सारी वैकेंसी है, जैसे इसमें पीओ की है, अलग अलग मैं बता देता हूं। 1450, एफएम यानी कि फाइनेंस मैनेजर जो रहते हैं 1360, बीडीओ सॉरी 1210 मतलब बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, सीओ यानी कि कलेक्शन ऑफिसर 330 वैकेंसी। इसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर आईटी फॉर्म, आईटी में इसकी वैकेंसी है 550, आईटी मैनेजर इसकी है 1360, मैनेजर फॉर रिस्क एनालिस्ट इसकी है 1570, और एमटीएस क्लर्क की जो वैकेंसी है 2270 है, और क्लर्क की जो वैकेंसी है अलग अलग होती है, ये 2680 वैकेंसी ये है।
ये सब टोटल मिला के 12,780 वैकेंसी होती हैं। ये सबके लिए देखिए अलग अलग है, किसी के लिए 12th है तो किसी के लिए आपको ग्रेजुएशन देखने को मिलेगी। अब इसकी मैं बात करूं सैलरी पे स्केल की, तो देखिए सब में अलग अलग सैलरी पे स्केल रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, बैंक में है तो एक शानदार जॉब होगी, गर्ल्स के लिए स्पेशली आपको वर्क करना है, मेरे जैसा पसीना नहीं चुएगा आपका, एसी में आप बैठेंगे, बहुत शानदार चीज रहेगी, है ना। तो इसकी जो एज लिमिट है वो किसी में 18 से 30 है, किसी में 18 से 35 है, किसी में मतलब इस तरीके से 18 से 28, जैसे बीडीए में 18 से 28 रहती है, आपको ऐसा रहे एज पर रूल्स जो हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमको छूट मिलती है वो हमको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सैलरी वाइज सबकी अलग अलग है, बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव सैलरी रहती है। बैंक और एचडीएफसी ये जो बैंक है ये कोई साधारण बैंक नहीं है जो आसानी से कभी भी बंद हो सकता है, एक मल्टीनेशनल बैंक है, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको 3 वैकेंसी बताई हैं, आप चाहें तो इनमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना है, आपका डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होना है आपकी मार्कशीट बेस पर, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और आप डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। मतलब अब अगर आपने पढ़ा नहीं है तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार सोच विचार कर अपने हिसाब से आप इनकी साइट्स पर जाएं और फॉर्म को फिल करें। और आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। क्योंकि देखिए मैं आपके लिए लेकर आता हूं इसीलिए कि आप लोग मुझे मोटिवेट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो प्लीज 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 एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।